हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फिर से गेट रेडी विथ मी करना है, तो शुरू करते हैं। थोड़े धीरे धीरे बताती भी जाऊंगी कुछ ना कुछ और रेडी भी होती जाऊंगी। तो मैं डेली आजकल लेट ही उठती हूँ, तो ठीक है, की फ़र्क पैंदा है। मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन इज़ मस्ट। मैं कई बार भूल जाती हूँ लगाने के लिए, बट ठीक है। नहीं, अगर आप फटाफट से साड़ी आज पहन चुकी हूँ, उस दिन साड़ी नहीं पहनी थी, आज साड़ी पहन ली है। बहुत काम रहता है यार, डेली डेली अलता भी लगाओ पैरों में। एक तो ना मैं इतना कुछ पहन के सो नहीं पाती हूँ, तो मैं सब कुछ ज्वेलरी वगैरह खोल ही लेती हूँ मस्ट। काजल लगाओ, बहुत काम रहते हैं। ओके, मैं आपको आज मैं बोलूँगी बुआ को कि कथा थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलेंगी ताकि रिकॉर्ड हो पाए। तो ठीक है, देखते हैं। मैं वाटर लाइन में फटाफट से भी काजल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि डेली जो भी श्रृंगार होता है वो करके बैठना होता है। काजल लगाने के बाद लुक अच्छा आता है। एक टाइम था जब काजल लगाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी हम लोगों के लिए। सिंदूर देखो ज़रा मेरा। ठीक है, अब मैंने ये लगा लिया। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करने वाली, कोई कुछ नहीं करने के बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी। फटाफट से सिंदूर लगाती हूँ। और आज मैं पिंक लिपस्टिक लगाने वाली हूँ जो पर्पल का मिनी है। इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 20 माई फर्स्ट गॉसिप अच्छा लगता है काफ़ी मुझे। मैं आज ये अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब ठाकुर जो टाइटल होता है वो नाई का होता है, बट हमारे इसमें मैथिल ब्राह्मण में जो ठाकुर का टाइटल होता है वो ब्राह्मणों के लिए ही होता है। ठाकुर बहुत कम होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, तो ठाकुर में नाई भी आते हैं और ठाकुर में ब्राह्मण भी होते हैं। चीज़ मुझे क्लियर करनी थी क्योंकि इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मेरी किसी से थोड़ी सी आर्गुमेंट हुई थी। नॉट अ हॉट आर्गुमेंट, बट या हुई थी। सो ठीक है। और मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, यहाँ लोगों का कहना है कि ठाकुर मोस्टली मीन्स यही होते हैं, लाइक ऐसे है तो पहनना है इसको। इतने दिन से मुझे याद ही नहीं था कि ये है मेरे पास, तो ठीक है, पहन लेते हैं इसको फटाफट से। अरे इसमें तो रिंग पहन रखी है यार। He is very cute. Engagement ring. I just loved it.
चीज़ें करने में बहुत टाइम लग जाता है यार। ओह शिट। तो लगा मैं फटाफट से रेडी हो जाऊंगी। आइए कुछ ऐसे लगता है। अब इसको यहाँ लगाना है मुझे यार। कितना सुंदर लग रहा है ना, कुछ प्रीटी। कभी कभी रेडी होने में अलग ही मज़ा आता है। होप कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देख लिया होगा। फर्स्ट सोमवार का था बट मैंने पोस्ट उसको वेंसडे को किया है। सॉरी फॉर दैट अगेन। बट क्या करूँ यार, लेट हो गया। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जो इसकी वजह से मैं इतना लेट पोस्ट मैंने किया। बट ठीक है, फाइनली मैंने पोस्ट कर दिया। चलो इसको किसी की हेल्प से पहनते हैं, जब तक और भी बहुत सारे काम हैं। काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, इयरिंग्स पहने। इयरिंग्स उस रूम में हैं। सो ठीक है, फटाफट से टीका पहनते हैं अपना। बालों की तो बैंड बजी हुई है, सिंदूर पूरा भर गया है। अब बोलोगे आप लोग पिंक सिंदूर, तो हमारे यहाँ शादी में पिंक सिंदूर ही होता है जो ससुराल से आता है। ससुराल और मायके दोनों का सिंदूर होता है वो। फटाफट से फंसा लेती हूँ उसको कहीं पर भी। अभी मत कर, मार खाएगा। इसको मैं इसी में फंसा लेती हूँ क्योंकि इसकी ना ये चीज़ ना, ओके आप लोगों को दिख रही होगी, ये चीज़ यार नाक में नहीं जाती मेरे। मुझे नहीं पता इसको कैसे पहनते, तो मैं इसको ऐसे ही पहनती हूँ। तो पहनना ही होगी। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और जो भी मैं कंटेंट डालती हूँ आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करना। मैं सबको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि करो करो करके। और फ़िलहाल तो मैं अभी इसी में बिज़ी हूँ, बट मैं इससे जैसे ही फ्री हो जाऊँगी आई विल पोस्ट many useful things, so and blogging too, so blogging भी मैं करूँगी। so ready for that also, be ready for that, okay? आज मैं बहुत सारी चीज़ें डालूँगी। जब पूजा ख़त्म हो जाती है ना तो भाई उठाता है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं पोस्ट करूँगी। मज़ा आने वाला है, देखना ज़रूर। चलो फिर कान में पहन के रेडी हो जाते हैं। इसको भी लगवा लेते हैं और ये भी पहन लेते हैं। और चलो तो हो ही चुका है सब कुछ, ठीक है। फटाफट से
यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा शो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना दिखा दिया जाए। ये यहाँ पे मैं मस्त चमको बन के दिखा रही थी, पर मैं एक चीज़ भूल गई, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बट बहुत ज़रूरी होता है, मैं भूल गई हूँ। अब वो थे मेरे ईयररिंग्स। अब मैं यहाँ पे फटाफट से अलता लगा रही हूँ क्योंकि डेली डेली लगाना होता है। आप मेरे पैर देख ही रहे होंगे, वैसे तो आज ही मैंने लगाया और कल भी मैंने ही लगाया था, वैसे नहीं तो आंटी रहती है तो वो लगा देती हैं, क्योंकि ना झुका नहीं जाता बिल्कुल साड़ी पहन के। साड़ी काफ़ी हैवी होती है, बनारसी साड़ी बहुत हैवी होती है, मतलब आप मुश्किल हो जाता है यार, मैं नहीं बता सकती आपको। तो ये फाइन मतलब मैं लगा के मतलब मस्त चमको बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ माला रेडी हो गई थी, आंटी सारी मालाएं बना रही हैं क्योंकि मालाएं बहुत ज़रूरी हो जाती है। फूल देख ही सकते हो आप, पूरे बास्केट में भर के है। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से सारे बेलपत्र पर राम राम लिखना शुरू करूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो 101 बेलपत्र होने चाहिए, बट वो हो नहीं पाता, तो मैं 21 बेलपत्र गिन के ही चढ़ाती हूँ। तो चंदन और वो जो स्टिक होती है वो इसी की ही होती है, उसी किसी के पत्ते का मैं स्टिक निकाल लेती हूँ तोड़ के, और फिर उसको चंदन से लिखती हूँ। मैं पीला चंदन और रेड चंदन मतलब ना दोनों एक ही दिन यूज़ नहीं करती हूँ, अलग अलग दिन दोनों यूज़ करती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है कि आज मुझे इस कलर से लिखना है तो मैं वो कलर यूज़ करती हूँ। अच्छे से राम राम लिखती हूँ। पूरा तो खैर वैसे क्लियर नहीं हो पाता, जो आपको बिल्कुल दिखेगा वैसा नहीं हो पाता, बट हाँ मैं लिखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें आपको पूरा विजिबल नहीं होगा, बट हाँ रहता है। तो आज तो मैंने पीला ही यूज़ किया था, मैं दोनों ही चंदन यूज़ करती हूँ। फटाफट से मैंने लिख लिया था और मैंने अच्छे से रख लिया था। यहाँ पे भोग की तैयारी हो रही है, पे फटाफट से प्रसाद रेडी होगा। यहाँ पे नाग और नागिन के लिए दूध गुड़, और दीपावली में यार उसको क्या तो बोलते हैं, हमारे में तो वैसे लावा बोला जाता है, बताना ज़रूर, मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ वो रेडी हो चुका है, भोग मैंने लगा दिया है, बाकी है मेरी बुआ लगाती रहेंगी वो बैठकर। अब यहाँ पे मैं फटाफट से भगवान जी को सारी मालाएं पहना रही हूँ, जो बड़े वाले हैं, छोटे वाले, नाग नागिन, कलश पे जो होता है, फिर दिया वाला जो कलश है उस पर, और मेरा हाथी है उस पर, सब पे ऊपर मतलब अच्छे से माला करनी होती है। चंदन सिंदूर लगाना होता है, फिर पानी से मतलब उनको एक बार कैसे बताऊँ, मतलब जल चढ़ाना होता है, मीन्स आप समझ सकते हैं। उसके बाद फटाफट से मैं कर चुकी हूँ और फूल अच्छे से डेकोरेट कर दिया है मैंने पूरा। और ये मेरे भगवान जी ऐसे लग रहे हैं, बहुत 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 प्यारे लगते हैं। और मतलब पता नहीं फ़ोन कितना कैप्चर कर पाता है, क्या कर पाता है, बट यार वैसे बहुत 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 प्रिटी लगते हैं। देखोगे ना इतने सुंदर लगते हैं। ये रेड फ्लावर तो मतलब यार कसम से चार चांद लगा देते हैं। ये भोग है पूरा बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिटी। वो उधर दोनों, एक कलश है और एक उधर दिया इसमें जल रहा है। और बाकी मैं पीछे थोड़े थोड़े फ्लावर लगाती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा ऊंचा सा लगे, क्योंकि पीछे थोड़ा सा खाली हो जाता है तो वो ज़रूरी होता है। यहाँ पे बुआ भी मेरी हेल्प करती रहती है, वो भी मुझे फूल देती रहती है, बाकी मैं नहीं तो मैं करती रहती हूँ। कुछ नहीं, जैसे भी फूल है वैसे करते रहो। और यहाँ पे फिर मैं गौर पूज रही हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया था कि गौर क्या होता है। शादी में ही हमें एक मंत्र दिया जाता है, और जो बंगाली होंगे उन्हें भी पता होगा। एक वुडन का एक होता है ये, इसी में सिंदूर होता है, उसी को ही अच्छे से पूजना होता है, मंत्र होता है। उसको यहाँ पे 5 बार, वो मंत्र 5 बार उसको रिपीट करना होता है। 5 बार करने के बाद आपका जब मंत्र हो जाए बस उसके बाद आप गौर पूजते रहो। मीन्स कि वो उंगली से कुछ करना होता है, तो एक मुद्रा होती है वो बना के वो करना होता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। वो हाथी पे रख के ही की जाती है, तो नॉर्मल बस वो करने के बाद। और यहाँ पे ये सिंदूर मेरे लिप्स पे लगा दिया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये फटाफट से मैं सिंदूर लगा के, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब यहाँ कथा की तैयारी हो रही है। कथा मैं आपको हिंदी में बताऊँगी क्योंकि बुआ ने मतलब हमारी जो लैंग्वेज होती है उन्हीं में वो मुझे बताती हैं, तो हिंदी में मैं आपको बताऊँगी। में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, तो ब्राह्मणी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो ब्राह्मण उससे पूछता था कि आपको कुछ खाने का मन करता है, तो मतलब जो भी मन चलते थे उस हिसाब से बताते थे। जब 7वां महीना आया तब ब्राह्मण ने पूछा कि आपको कुछ खाने का मन करता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ब्राह्मण मुझे खेकसा खाने का मन करता है। तो जब वो खेकसा लेने के लिए जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि खेकसा पर सांप बैठा हुआ था। जैसे वो तोड़ना जाए तो वो उन्हें मतलब काटने की कोशिश करे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये खेकसा आपको तभी दूंगा जब आप अपनी बेटी, अगर आपको बेटी होगी और अपनी बेटी की शादी अगर मुझसे कराओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे खेकसा मिल जाएगा कि बेटी होगी, बेटी बड़ी होगी, शादी लायक होगी तभी तो उन्होंने वो खेकसा ले लिया और
मतलब उन्होंने खा लिया। फिर बेटी हुई, फिर धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, तो फिर ब्राह्मणी ने बोला कि बेटी बड़ी हो गई तो उसकी शादी भी करानी होगी, तो आप जाओ और लड़का ढूंढो। तो जहाँ भी वो लड़का ढूंढने के लिए ब्राह्मण जाए वहाँ पे उन्हें सांप ही मिले। तो जब वो थक गए तो उन्होंने फिर सांप से शादी करा दी। तो जब सांप से शादी हो गई, जब वो गए सांप और जो लड़की थी, तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जो लड़की थी, उन्होंने देखा कि वो सांप नहीं है, वो एक इंसान है। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी वो सांप नहीं है, वो एक इंसान है, वो मेरा पति है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और वो सांप और कोई नहीं, वो भोलेनाथ ही थे और वो माँ पार्वती थे। तो फिर वो अच्छे से रहने लगे और अपने लोग चले गए। फिर जब जेठानी ने देखा कि मतलब उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी की शादी एक सांप से हो गई और वो बहुत अच्छे से रहने लगी, उसको बहुत सारा मतलब रिच हो गई वो काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बेटी की शादी सांप से ही करूँगी। उन्होंने सांप से कोई भी सांप पकड़ लिया और उससे शादी कर ली। तो जब गए तो सांप ने काट लिया। तो जैसे वो चिल्ला के बोले कि मुझे सांप काट रहा है, तो वो बोलने लगी कि नहीं, वो तुमको ज्वेलरी देगा, ये देगा, वो देगा करके। तो जब मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग में जब वो गई तो उन्होंने देखा कि बेटी मर गई है और सांप वहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई कुछ कर रहा है तो हम भी वही करें। तो सेम चीज़ वही थी। तो इसलिए बस यही था स्टोरी। मुझे वैसे स्टोरी सुनने में बहुत, वैसे 5 या 6 स्टोरी होती है। और जब भी स्टोरी ख़त्म होती है तो जो मेरा सिंदूर होता है, वो सिंदूर मेरे सर पे लगाया जाता है, उसके साथ एक मंत्र बोला जाता है, आप आगे देखेंगे। तो यही स्टोरी होती है। मैंने आज आपको सिर्फ एक ही स्टोरी सुनाई क्योंकि सारी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ना देखना पॉसिबल हो पाएगा, ना तो एडिट करना पॉसिबल हो पाएगा। तो ठीक है, इसलिए मैंने जो, और आज 7वीं पूजा थी इसलिए वो केक्षा वाली स्टोरी मैंने आपको सुनाई, क्योंकि 7वीं पूजा थी और आज वो भोग लगा हुआ था। तो इसलिए आज मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई। मतलब जिस भी हिसाब से होता है उसी हिसाब से स्टोरी सुनाई जाती है। और बाकी कुछ रिपीट भी हो जाती हैं स्टोरियाँ, तो उसका कोई वो खैर टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं हंस रही थी क्योंकि वो लास्ट वाली मोरल ऑफ़ द स्टोरी बुआ मेरी बता रही थी तो इसलिए मुझे बस हंसी आ गई थी। सही बात है, कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कोई कुएं में कूद रहा है तो हमें भी कुएं में ही नहीं कूदना चाहिए, हमें कुएं से बाहर रह के मज़े लेने चाहिए मोरल ऑफ़ द स्टोरी। और फ़िलहाल आजकल तो लोग ऐसे ही हैं, तो ठीक है, उसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे मज़े लेते हैं। अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं तो थक गई, मीन्स थक गई कि मेरे पास बचा ही नहीं है कुछ भी तो बस काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। बुआ मस्त मेरे को मज़े ले के बताती रहती है, मुझे मज़े लेते। और यार मतलब मैं इतने आराम से सुनती हूँ ना, पीछे क्या भजन चलता रहता है ना, तो पीछे गीत वीत होते रहते हैं, तो मैं एकदम बुआ के एकदम कान लगा देती हूँ सामने में कि हाँ भाई मुझे बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे कि ठीक है भाई क्या हो रहा है करके। अब ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद अब वो सिंदूर लगाया जाएगा जो मेरे पास ही रहता है, स्टोरी मेरे पास लगाया जाएगा। यहाँ पे बुआ वही मंत्र जो मैंने आपको बताया था उसी मंत्र से करती है, इसीलिए मेरा सर इतना भरा हुआ है। तो ठीक है, अच्छा लगता है सब कुछ होता है, तो फिर उसको मैं वो बंद करके रख लेती हूँ यहाँ पे हंसी आ रही थी हमें मेरा सिंदूर उड़ गया था क्योंकि आज ऑयल सिंदूर उड़ रहा था, उड़ गया नहीं था, सॉरी उड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पीछे टेबल फ़ैन भी चल रहा था और आज ऑयल नहीं लगाया था। पता नहीं, ऑयल आई थिंक मैं नहीं छू सकती हूँ, तो मैं बोलने वाली थी किसी से बट मैं भूल गई। तो ठीक है, उस बात को भी छोड़ देते हैं। फिर ये ख़त्म होने के बाद तो मैं बोल तो कुछ सकती ही नहीं हूँ, मस्त। अब यहाँ पर पूजा मतलब एंड हो गई थी क्योंकि सारी कथा हो गई थी। तो ये नींबू दिया जाता है हाथ में और उसको मतलब ऐसे उछालना होता है, तो उछाल लिया। अभी यहाँ पे 5 फूल मेरे को ऐसे कुछ मुद्रा बना के, हाथ की मुद्रा बना के, ये 5 फूल को मेरे हाथ में आने चाहिए ये, और मुझे अपनी झोली में रखने होते हैं। तो मैं फटाफट से ये 5 फूल उठा रही हूँ। मेरे को टेंशन हो जाती है यार फूल उठाते वक्त ये गिर ना जाए, तो बहुत केयरफुल रहती हूँ मैं। हे भगवान, बहुत डर भी लगता है बट ठीक है, अच्छे से हो जाता है। और 5 फूल मैं फूल 5 फूल मैंने अच्छे से उठा लिए थे और ये देखो मस्त मैंने अपनी झोली में रख रखे हैं और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, प्रीटी मतलब रेड फूल प्रीटी से लुक एट दिस, कितने क्यूट है ये। और मेरी बुआ को देखना कितनी प्यारी से स्माइल दे रही है अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुहाग बांटा जा रहा है।
तो गौरी माँ को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले सुहाग मैं लेती हूँ, जिसमें मेहंदी होती है जो धनिया में होता है, क्योंकि एक स्टोरी और है जहाँ पे माँ गौरी ऐसे ही सुहाग देती है सबको, तो ऐसे ही सुहाग हम ब्राह्मणों में भी दिया जाता है। तो जो मेहंदी होती है मैं लगाती हूँ, पहले सिंदूर लगा लेती हूँ माँ गौरी को प्रणाम करके, उसके बाद मेहंदी, और फिर धीरे धीरे सब आते जाएंगे और फिर मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करती जाऊंगी धीरे धीरे। उसी सिंदूर की जो छोटी सी पुड़िया बनाई होती है उसी में ही मतलब वो थोड़ा सा मेहंदी लगा के देना होता है, मतलब अलग से आप मेहंदी और अलग से आप सिंदूर नहीं दे सकते हो, आप उसी में ही दोनों चीज़ें आपको देनी होती है। तो पता नहीं लोग इतने धीरे धीरे आज क्यों आ रहे थे, बट ठीक है, उस तरह थोड़ा सा मुड़ के नहीं देखना होता है, बस ऐसे ही देना होता है। तो मैं बस डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ और मैं अपनी मेहंदी पर भी ध्यान दे रही हूँ ताकि बिगड़ ना जाए। मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है, और वैसे भी ये पत्ती वाली मेहंदी होती है ना, तो बहुत प्यारी सी लगती है और खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। डेली मेहंदी मतलब पीसते हैं और डेली सुहाग बढ़ता है, ये डेली का ही काम है। अब यहाँ पे फूल भगवान जी पे डाले जाते हैं, एक बार मैं भगवान जी पे डालूँगी, एक बार मैं अपने पीछे डालूँगी। तो ये जब तक गीत होता रहता है तब तक मैं करती हूँ, और जब तक मेरे बास्केट में फूल रहते हैं तो मैं उसी हिसाब से करती रहती हूँ, ताकि मतलब फूल जब डालूँ तो वो अच्छे से बिखरे, मीन्स बिखरेंगे तो मीन्स एक आशीर्वाद माना जाएगा कि हाँ मतलब डाले जाएंगे, तो धीरे धीरे जो गिरते हैं तो वो आशीर्वाद माना जाता है। अब यहाँ पे आरती हो रही है, आरती मस्त खरी है, पीछे मतलब गीत चलते रहते हैं नॉन स्टॉप, वो बंद नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, कोहबर के होते हैं, पावन गीत होते हैं, महादेव के गीत होते हैं, आशीर्वाद का गीत होता है, विश्राम का गीत होता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो पीछे चलते रहते हैं और पीछे इधर होता रहता है। यहाँ आरती हो रही है जिसमें उस आरती को डेकोरेट कर देते हैं, और ये पान के पत्ते पे होती है। आई थिंक जितने भी पूजा होते हैं सब में पान का पत्ता ही यूज़ होता है, पान के पत्ते पे ही आरती ली जाती है। तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ, आरती करने के बाद फिर फटाफट से मैं पानी को परछूँगी, मीन्स कि पानी को आग को अग्नि को शांत करूँगी। परछने का मतलब यही होता है कि उनको शांत किया जाता है, जो भी होते हैं अग्नि होते हैं या जो भी भगवान होते हैं। परछने को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, इतनी तो हर चीज़ का मीनिंग मुझे भी पता नहीं होता है। तो ठीक है, आरती करने के बाद फिर फटाफट से अग्नि को शांत करने के बाद परछने के बाद जल से, वो गंगा जल ही होता है जो भी मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे सारे भगवान जी को आरती देती हूँ मैं, फिर खुद भी आरती लेती हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको आरती देनी होती है, नाग नागिन को, और जो उधर 13 पुत्रों हैं उनको दी जाती है, कलश को दी जाती है, मेरे हाथी को दी जाती है। मेरा क्यों उठाती, मेरा मांग टीका बार बार उल्टा हो जाता है, थिंक कुछ हैक ट्राई करना पड़ेगा इसका। तो वो हो गया है। अब मैं यहाँ पर आई थिंक भाई का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था, आया नहीं था। भाई उठाता जब पूरी कथा पूरी हो जाती है, पूजा पूरी हो जाती है, आरती करने के बाद भाई उठाता है। एंड सो आई थिंक कि वो आ चुका था उस टाइम तक, आ गया था। अब दीदी उसे फ़ोन कर रही थी और या फाइनली ही केम तो आ गया था। आज यही उठाएगा मुझे, हम बुआ बोल रही थी कि गोदी में उठाना पड़ेगा, इसी चक्कर में वो हंस रहा था, उसका फेस रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो बस खैर उतना करना कुछ नहीं होता है, बस टच करना होता है उसी हिसाब से तो फिर फटाफट टच कर देगा, फिर मैं उसका प्रसाद उसको दूंगी, जो भी प्रसाद भोग लगता है। अलग से 3 प्रसाद लगते हैं, उसमें दूध भी होता है, वो मैं उसको दूंगी। और वो मुझे हाथ में अल्लाह की चूड़ियाँ, लाठी बोला जाता है हमें, वो देगा और मेरे हाथ में सिंदूर देगा जब मैं उसको प्रसाद दूंगी। और वो पूछेगा कहाँ बैठी है, तो मैं बोलूँगी कि मैं अपने सुहाग पाठ, मीन्स की टेबल होती है उसको बोला जाता है, तो सुहाग पाठ पे बैठी हुई हूँ। तो तभी मैं उठती हूँ, ये उसने छू दिया मुझे। अब फिर मैं उठूँगी और मैं प्रसाद उसके हाथ में दूँगी। प्रसाद हाथ में देने के बाद वो मुझे, ये बुआ बता रही है, अब मुझे डेली जितनी पूजा, डेली मुझे नए नए भाई उठाने के लिए आते हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, बहुत भाई है भाई मेरे, बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे हाथ में देगा, मैं उसको दूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, देख ही सकते हैं। अब ये शाम का टाइम है, फूल सारे मुरझा जाते हैं यार, क्योंकि ढक के रखना होता है भगवान जी को, तो कोई नहीं मुरझा गया। अभी यहाँ पे आरती हो रही है, आरती का टाइम हो गया है। पीछे सुबह शाम भजन तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भजन हो रहा है, आरती हो रही है। होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी आरती की। तो अच्छा लगता है काफ़ी, ऐसा लगता है कि मतलब अलग ही फीलिंग है, आई कैन टेल यू कि कितना अच्छा लगता है सब कुछ जब होता है। तो
तो ठीक है, बस आरती हो गई है, फटाफट से आरती होगी, फिर मैं इन्हें भी शांत करूँगी और सबको आशीर्वाद, सबको मतलब दूँगी, आरती दूँगी। उसके बाद मैं खुद भी आरती लूँगी। तो मतलब सुबह शाम आरती का डन ही रहता है। बाकी बस सुबह स्टोरी होती है, शाम को स्टोरी नहीं होती है। तो बस यही एक चीज़ है जो अलग है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें एक ही जैसी होती हैं, सब कुछ करना ही होता है। यहाँ पे आरती हो चुकी है, वहाँ पीछे मेरी बुआ बेलपत्र की स्टिक्स आई लेके आए थे आज, काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उन्हें तोड़ तोड़ के रखी थी। यहाँ पे मैंने अग्नि को शांत कर दिया, आपने शायद नोटिस किया होगा पहले। अब मैं यहाँ पे सबको आरती दूँगी, भगवान जी को 2-2 बार दूँगी और ख़ुद भी 2 बार लूँगी, एक अपनी और एक अपने हस्बैंड की। तो वैसे ही मैं सबको भी देती हूँ। और जो 13 पुत्रों हैं तो मैं उन्हें 5 बार देती हूँ उधर, क्योंकि 5 पुत्रों की भी स्टोरी है, एक 13 पुत्रों की भी स्टोरी है। तो 13 पुत्रों बनते हैं और वैसे मैं जैसा भी करना होता है 5-5 या 13 बार, जितनी बार भी आपको देना होता है। तो मैं देने के बाद मैं यहाँ खुद लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरी बुआ लेती है, फिर बाकी जो भी लोग हैं वो सब लेते हैं। ये यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब भी करो यार, एंड बी माय फैमिली मेम्बर, यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो उधर मेरी बुआ जो दिया जलता है, वो दिया उस जो पीछे एक मटका सा रखा हुआ उसमें जलता है, तो उसे बुझाना होता है, वो भी एक मंत्र के साथ। तो ज़रूर लाइक करना मेरा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और रात मेरी एंड हुई थी इस मस्त 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 स्वीट के साथ में। बताना ज़रूर हाँ इसका नाम क्या है, ऐसे आई नो कि क्या नाम है, बट बताना एटलीस्ट कुछ तो छोड़ूँ मैं आप लोगों के लिए, कि कुछ तो बोलो आप लोग, कुछ तो बताओ मुझे। कुछ नहीं बताते हो यार, कोई कमेंट नहीं करते हो।